नमस्कार, सभी का स्वागत है। एक और गहन गोता लगाने के लिए तैयार रहें। चलो इसे करें। आज हम एक ऐसी अवधारणा पर चर्चा कर रहे हैं जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ। गीकी लड़का। आप- ये 21। आप- यह एक जापानी शब्द है और आप जानते हैं कि इसका अनुवाद अक्सर आपके अस्तित्व का कारण या आपके जीवन के उद्देश्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये उससे भी अधिक गहरा है ना? ये अधिक सूक्ष्म है। हाँ बिल्कुल, और यही हम आज यहाँ उजागर करने के लिए हैं। इस बार हमारी स्रोत सामग्री अच्छी गाय पुस्तक है। खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य क्या है? मैं ये कहूँगा ये अंतर्दृष्टि से भरा है। निश्चित रूप से ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है ना? बिल्कुल, और यही मुख्य बात है कि इकिगाई किसी भी ऐसी चीज में पाई जा सकती है जो वास्तव में आपके जीवन को अर्थ देती है। चाहे वह आपका जुनून हो या शौक, आप अपने समुदाय से कैसे जुड़ते हैं, कुछ भी नहीं। और इसे स्पष्ट करने के लिए पुस्तक में मित्सुओ इयू के बारे में एक कहानी साझा की गई है, जो एक प्रसिद्ध जापानी कलाकार हैं। हाँ जी। हाँ, मैं समझता हूँ कि वह एक सुलेखक और हाइकू कवि दोनों थे, और उनकी कला ने प्रकृति, भावनाओं, संग संबंध को खूबसूरती से व्यक्त किया, जैसे उन्होंने इकिगाई को मूर्त रूप दिया। ऐसा लगता है जैसे उनकी कला उनके लिए जीवन भर का प्रयास थी। बिल्कुल, और ईडा के बारे में जो बात मुझे बहुत प्रेरणादायक लगी वह यह है कि उसका इकिगाई सिर्फ सही निर्माण करने के बारे में नहीं था, बल्कि यह दुनिया के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और साधारण चीजों में सुंदरता खोजने के बारे में था। आप जानते हैं कि लोग यह सोचकर सुन रहे होंगे कि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, लेकिन एडा की कहानी हमें दिखाती है कि इकिगाई में भव्य इशारों की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, यह उस मधुर बिंदु को खोजने के बारे में है जहां आप जानते हैं कि आपके जुनून और आपकी प्रतिभाएं मिलती हैं, जहां आप फर्क ला सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। जी हाँ, ये सच है। और उस मधुर स्थान को खोजने की बात करें तो अपने घिनौने आदमी तक पहुंचने का एक तरीका कम से कम यही पुस्तक सुझाती है कि प्रवाह के इस अनुभव के माध्यम से क्या आप कभी किसी चीज में इतने डूब गए हैं कि समय गायब हो गया लगता है? हर ही समय। जैसे आप एक रचनात्मक परियोजना में डूबे हों, दिलचस्प बातचीत कर रहे हों, या कार्यस्थल पर किसी चुनौतीपूर्ण कार्य में पूरी तरह मग्न हों। ये प्रवाह है। जी हाँ, ये ध्यान भटकाने से अधिक पूरी तरह उपस्थित रहने की बात है। आप जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से व्यस्त रहें। उन क्षणों के बारे में सोचें जब आप वास्तव में ऊर्जावान महसूस करते हैं और पूरी तरह से उसमें लीन हो जाते हैं। ये अक्सर आपके घटिया आदमी की हरकतों की झलकियां होती हैं। बिल्कुल, और इस पुस्तक में प्रवाह के इस विचार को उजागर करने के लिए एक आकर्षक उदाहरण दिया गया है। जीरो ओनो विश्व प्रसिद्ध सुशी शेफ, मैंने सुना है। और वे अपने प्रशिक्षु के बारे में बात करते हैं जो तमागो, आप जानते हैं, अंडा सुशी बनाने जैसे सरल दिखने वाले कार्यों में भी निपुणता प्राप्त करने में वर्षों बिताता है। अरे वाह साल। हाँ, और यह एक मांग वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रशिक्षु अपनी महारत की खोज में एक लय और प्रवाह पाता है, और यह वास्तव में अविश्वसनीय है। इसमें आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि यह हमें दिखाता है कि इकिगाई में अक्सर बहुत समर्पण और दृढ़ता शामिल होती है। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन जब आप उस प्रवाह को पाते हैं तो यात्रा स्वयं ही पुरस्कृत हो जाती है। बहुत सही कहा। और पुस्तक